हे ज्ञानदायिनी मोक्ष प्रदायिनी करमे वीणा है साज रहे, मैया मोहि पुकारत देर भयो, आलोक है तुम्हें पुकार रहे। आइए माँ। अब देखिए मित्रों क्या होता है कि जैसे मैं सुबह लिखने बैठा, मेरी पत्नी श्री आई और वो बोली कि मेरे लिए 2 लाइन लिख दीजिए। मैंने आपको बताया कि पत्नी है तो बात माननी पड़ेगी। अच्छा, पत्नी मतलब होता है पत्नी, जिससे पटे ना वही नहीं पत्नी। अब क्या होता है, मैंने उनके लिए 2 लाइन लिखी। क्या है? अरे नैन तेरे हैं काले काले, बाल तेरे घुंघराले हैं, और हिरनी जैसे चलती हो तुम, हम भी मटकने वाले हैं। अच्छा लगा होगा तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि हम कभी लोगों की प्यास जो है ये तालियों से ही बुझती है। अब देखिए इसके बाद में मित्रों क्या होता है कि सुबह सुबह मेरे थोड़ा नेटवर्क में इशू आ रहा था। मैंने फ़ोन किया, जब फ़ोन किया तो उधर से आया कि आप मुझे एक मेल लिखिए और मुझे सीसी में रख दीजिए। मैंने उस सिम को निकाला और ले जाकर के सीसी में रख दिया। एक अल्टरनेट नंबर दिया था, उस नंबर पे जब मेरे पास दूसरा फ़ोन आया, उसने कहा कि सर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने कहा मैंने सीसी में रख दिया। उसने कहा मुझे भी सीसी में रख दीजिए। मैंने सोच रहा है, कह रहा है मुझे दूसरे वाली सीसी में जाकर रख दीजिए। मैंने दूसरे अल्टरनेट नंबर को ले जाकर दूसरे बगल में सीसी रख करके उसमें डाल दिया। अब जब सारा कनेक्शन बंद हो गया, जो आ रहा था वो भी चला गया। मेरी पत्नी श्री ने कहा कि उसने ऐसा नहीं कहा होगा। मैंने कहा तब क्या कहा होगा? अब उसको फिर सिम मैंने लगाया। अब चूंकि सिम निकल करके फिर से लग गया, कनेक्शन सारे आ गए। अब मैं पंक्तियां कुछ पिरोना चाहूँगा आपकी लिए, और वो पंक्तियां होगी किसी याद में किसी और के लिए। अब देखते हैं। थोड़ा मेरा स्वर अल्लाह इतना अच्छा नहीं है। हाँ, लिखता तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता, आप लोग कहोगे। क्या है? छोड़कर वो चली गई है कहाँ, ढूंढता मैं रहा ये तो सारे जहां, वो तो ओझल हुई जैसे गोधुल में सूरज छिप गई। अब मैं ढूंढूं कहाँ, यहाँ से वहाँ। क्या होता है? छोड़कर मुझको वो खुश नहीं होगी, मुझे छोड़ने के खातिर उसने दर्द सही होगी। कितनी अच्छी कितनी भोली थी वो, माथे पर लगाती रोली थी वो, देख कर उसको ऐसा लगता जैसे हम जोली लगती थी वो। कहती थी मुझको अपनाओ, अब पराई हो गई, बाह पकड़ कर मेरा चलती, अब किसी और की लुगाई हो गई। मैं याद में उसके खोए रहता, जैसे दूध में माखन रहता, वो याद में मेरे ऐसे खोती, जैसे दूध में चीनी होती। साथ देने को जब मैंने पूछा, उसने कसमें खाई थी, जिस कसम के खातिर छोड़ दिया, क्या वो कसम पराई थी जो मेरे संग उसने खाई थी। छोड़कर मुझको वो खुश नहीं होगी, मुझे छोड़ने के खातिर दर्द बहुत सही होगी। मेरे एक आहट पर जो घर का काम काज छोड़ देती थी, रोती थी बाहम भर कर वो, आंसू की पनवार छोड़ देती थी। वो कैसे मेरे बिन रही होगी, दर्द बहुत सही होगी। काश वो मुझको मिल जाती, नैनों में उसको भर लेते, पुरानी कसमों को याद दिलाकर उसको अपना हम कर लेते। उड़ जाते पंछी बनकर हम, आसमान पर घर लेते, ओझल हो जाते सबसे हम उसको बाहों में भर लेते। छोड़कर मुझको वो खुश नहीं होगी, मुझे छोड़ने के खातिर वो दर्द सही होगी। मित्रों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब चूंकि भी माइक वाइक नहीं है तो इसलिए थोड़ा आवाज़ उतनी क्लियरिटी नहीं है। आवाज़ तो मेरी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे जब लय पकड़ेगा, गीत अच्छे बनेंगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए दनादन
मेरे उत्साह को वर्धन कीजिए, ताकि ये कविता कहीं यहीं ना रुक जाए, यहीं ना कविता सिमट जाए। क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की जो है परिकल्पना सूरज से भी आगे जा सकती है, कभी कुछ भी सोच सकता है, कभी पानी में भी आग लगा देता है। तो मित्रों, आप लोग ऐसा उत्साहवर्धन करते रहिए। और मैं भी तपा रहा हूँ कि जब तक आप तपाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आटे को तपाओगे तभी आप रोटी बनती है, सोने को तपाओगे बढ़िया आकार लेता है, लोहे को तपाओगे तभी आकार दे पाते हैं, पत्थर को तपाते हैं तब उसे मूर्ति रूप में या किसी रूप में, जिस रूप में आकार देना होता है। तो तपाना तो पड़ेगा मित्रों। तो अभी मेरा शुरुआत है, मैं भी तपा रहा हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों का साथ जरूर चाहिए। धन्यवाद।